हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन दैट हैज बीन डन इन उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के रत्नागिरी में, ठीक है, नेम ऑफ द प्लेस इज रत्नागिरी। और रत्नागिरी बहुत पॉपुलर है, महाराष्ट्र वाला भी, जहां से अल्फांसो मैंगोज आते हैं, वेयर वी आर ओपनिंग अप अ ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट। बट दिस रत्नागिरी इज इन जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, सो इस जगह पे तीन बड़े बड़े वेरी मैसिव कोलोसल साइज बुद्धा के हेड्स पाए गए हैं। ठीक है, 3 मैसिव बुद्धा हेड्स और पाम, उनके पाम को भी देखा गया है, एक्सकवेशन में ये निकला है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, क्योंकि उड़ीसा में वी नो कि बुद्धिज्म के बहुत ज्यादा रूट्स हैं। उड़ीसा में ही कलिंगा का वॉर भी हुआ, अशोका का बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बुद्धिज्म आल्सो टुक प्लेस इन उड़ीसा। तो ऑब्वियसली उड़ीसा में बहुत सारे साइट्स मिलने वाजिब हैं। ठीक है, talking about the Buddhist sites that we have in Odisha, we have one very important one, Dholi. Dholi is very close to Bhubaneswar. ठीक है, but apart from Dholi we have Kurma near the Konark Sun Temple, Langudi and Kayam in Jajpur district and Tarapur in Puri district. तो अपार्ट फ्रॉम जो भी इन सभी जगहों का सिग्निफिकेंस है, कोनार्क सन टेम्पल का, पुरी टेम्पल का, यहाँ पे बुद्धिज्म के भी बहुत सारे साइट्स पाए गए हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अशोका के रॉक एडिक्ट्स भी मिले हैं यहाँ पे। रॉक एडिक्ट्स मतलब यहाँ पे ये पिलर गाड़ा जा रहा है क्योंकि अशोक इस जगह पर आए थे। दिस वाज पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी, ही वाज ट्राइंग टू डिसाइफर अ मैसेज, बुद्धा का कोई मैसेज वो उनको उस गांव में देना था, तो वो उस जगह पे रॉक एडिक्ट लगा लेते हैं। तो अशोका का रॉक एडिक्ट भी इस जगह पे पाया गया है एट धौली एंड जौगाड़ा इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नाउ लुकिंग एट द फोकसिंग एट द प्लेस रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, ये तीनों मिल करके इसे हम लोग डायमंड ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। ठीक है, रत्नागिरी इज पार्ट ऑफ डायमंड ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, सो रत्नागिरी एज द नेम सजेस्ट, ये रत्न मीन्स ज्वेल। ठीक है, और गिरी मीन्स पहाड़। सो रत्नागिरी इज द किंग ऑफ, मतलब द माउंटेन ऑफ हिल ऑफ ज्वेल्स। ठीक है, रत्नागिरी itself is located at the confluence close to 2 rivers। एक है ब्राह्मणी जो खुद ही महानदी की ट्रिब्यूटरी है। दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है, और इसके अलावा बिरूपा, तो बिरूपा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्राह्मणी इटसेल्फ। ठीक है, ये दोनों के कन्फ्लुएंस के पास ही रत्नागिरी है, और ये दोनों रिवर मिल करके आगे जाकर के भीतर कनिका मैंग्रोव्स में जाके ड्रेन करती है इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ वी नो भीतर कनिका मैंग्रोव्स वेरी फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दिस इज आल्सो वेरी फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, so this is the place which is close to this region. ठीक है, as we discussed, डायमंड ट्रायंगल, रत्नागिरी इज पार्ट ऑफ द डायमंड ट्रायंगल। रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, ये तीनों ऐसी जगह हैं जहां बुद्धा और बुद्धिज्म के बहुत सारे रिलिक्स, मोनास्ट्रीज, स्तूपा, रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं। ठीक है, दिस वाज द सेंटर ऑफ वज्रयान और तंत्रयान। दिस इज मोर और लेस रिलेटेड टू द मैजिक्स एंड की जादू करके किसी को रिकवर करवाना। तो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ वज्रयान या तंत्रयान विच इज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो रत्नागिरी, जैसे कि महायान एंड हीनयान इज मोर कॉमनली नोन टू अस, बट महायान जो टूटा आगे, द फर्दर सेक्ट्स ऑफ महायान अरोज अनदर सेक्ट कॉल्ड वज्रयान और तंत्रयान। ठीक है, this is the only monastery to have a curvilinear roof। this is the monastery that you can see, इसके roofs आप देख सकते हो, ये पीछे जाके curvilinear है। it is the only monastery, रत्नागिरी की जो monastery है, जो पूरी कंट्री की इकलौती monastery है जिसके पास curvilinear roof है। ठीक है, now talking about the excavations that have been done so far in this region, इसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एक्सकवेशन था वो 1905, इसका मतलब प्री ब्रिटिश एरा में, प्री इंडिपेंडेंट एरा में ही हुआ था। सो 1965 में फर्स्ट एक्सकवेशन हुआ, लेकिन इसके बाद इस एक्सकवेशन को रोक दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1958 से 61 के बीच में बहुत सारे एक्सकवेशंस निकले इस जगह से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे हम लोगों को दो बड़े बड़े मोनास्ट्रीज
बहुत ज्यादा नंबर में वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्तूपास। कमेमोरेटिव स्तूपास होते हैं कि किसी चीज के कमेमोरेशन पे, कि किसी चीज के अकम्प्लिशमेंट पे उस स्तूपा को बनाया जाता है। और वोटिव स्तूपास वो होते हैं कि अगर आप कोई वो करते हो, कोई प्रॉमिस लेते हो और वो प्रॉमिस अकम्प्लिश हो जाता है तो आपको जाकर के वहां स्तूपा एस्टैब्लिश करना होता है। दैट इज अ वोटिव स्तूपा एंड कमेमोरेटिव स्तूपा, और टेम्पल्स भी इस जगह पे पाए गए हैं। सो नाउ दैट वी नो कि यहाँ पे बुद्धिज्म का बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, गिवन दैट वी हैव डायमंड ट्रायंगल, एंड डायमंड ट्रायंगल के बियॉन्ड भी उड़ीसा में इतने सारे बुद्धिस्ट साइट्स पाए गए हैं। सो वी ऑल्सो नो फ्रॉम द फैक्ट कि साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म को प्रोपेगेट कराया गया वाया उड़ीसा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को उड़ीसा में साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कल्चरल एलिमेंट्स दिखने चाहिए, है ना, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म को प्रोपेगेट कराया गया और इसके लिए सोर्स बिकेम उड़ीसा। तो इसका मतलब उड़ीसा के एक्सकवेशंस में हमें ऐसे कुछ चीजें मिलना चाहिए जो साउथ ईस्ट एशिया का कल्चरल एलिमेंट्स है। ठीक है, सो नाउ द टास्क ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज टू लुक फॉर सच एलिमेंट्स। एंशिएंट कलिंगा, एज वी डिस्कस्ड, जो कि उड़ीसा में है, this had links with Southeast Asia and Buddhism was spread in Southeast Asia from Ratnagiri. ठीक है, इसका एक एविडेंस बाली जात्रा में भी आता है। बाली जात्रा इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा, जो कि बाली जाने वाले उस ट्रिप को सेलिब्रेट किया जाता है। इट हैज बीन सेलिब्रेटेड फॉर सेंचुरीज इन उड़ीसा नाउ। ठीक है, so Buddhism has spread in Southeast Asia from Ratnagiri, and now ASI will look for such cultural elements of Southeast Asia in and around Ratnagiri. ठीक है, now coming to the last part कि बुद्धिज्म और उड़ीसा के बीच में कितना पुराना क्या क्या कनेक्शंस रहा है। Although we know for fact that Buddha himself has not visited Odisha. In fact, बुद्धिज्म की जो काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, उसमें भी 3 काउंसिल बिहार में हुई थी, एक मीटिंग कश्मीर में हुई थी। So none of the councils have also taken place in Odisha, although Ashoka himself got moved to Buddhism on the land of Odisha itself. ठीक है, so we know that Buddha himself has never visited Odisha, but one of the followers of Buddhism from China has visited Odisha. His name was Wensang. ठीक है, Wensang has visited these sites in 7th century, and he says कि ये जो monasteries जो अभी हमें दिखाई दे रही है, these are all part of a university called Pushpagiri. ठीक है, and Wensang in his visit has compared this university to Nalanda and Vikramshila. ठीक है, जजपुर, एज वी डिस्कस कि रत्नगिरी इज पार्ट ऑफ जजपुर डिस्ट्रिक्ट, तो जजपुर ये भी कहा जाता है कि जजपुर इज द सेक्रेड लैंड ऑफ, होमलैंड ऑफ पद्मप्रभा। पद्मप्रभा आप देख सकते हो, जब भी बुद्धा का फोटो बनाया जाता है या फोटोज जो देखते हो अजंता अलोरा में, उसमें आपको मालप्रभा एंड पद्मप्रभा दिखाई देते हैं। देयर इज वन पर्सन हु इज होल्डिंग अ लोटस। ठीक है, he is Padmaprabha, and we say that he is also one of the bodhisattvas, one of the disciples of Buddha. ठीक है, so Padmaprabha, who was the propounder of Mahayana, who was ये बहुत सारा knowledge disseminate किए थे with respect to Mahayana, he was also from the land of Jajpur, that is Ratnagiri. ठीक है, so with that we come to the end of this topic. These excavations, these locations are very important for civil services exam. I wish you all the very best. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much.